हमारी बहन गई थी भागवत देखने, तो वहाँ से भाई 10-11 बजे से वहाँ से गायब है। और कल पूरा परिवार हेर रहे, पूरा गांव वाले भी हेर रहे थे, नहीं मिला। फिर आज सुबह मिली, नाला में लाश मिली थी। अच्छा। वो बंधे हुए, वो भी बंधी हुई, बिना कपड़े के, हाथ पैर सब टूटा हुआ उसका, सब टूटा हुआ। पूरा ब्लेड मारा हुआ है, मुंह में आँख वाँख फोड़ दिए हैं उसके। हाँ, तुरंत पुलिस को सूचित किया। फिर पुलिस वाले आए तो बोले कि लाश को छूना नहीं है, उसके पास जाना नहीं है। तो फिर बाद में लाश आए, वो पोस्टमार्टम करने के लिए लेके गए उसको। तो सबसे हम मदद मांगते हैं, हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अंसारी इंडिया से, आप देख रहे हैं सब्बू रिएक्ट ऑफिशियल चैनल। हेलो दोस्तों, अयोध्या में सहनवा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक अपमान का बदला रेप करके लिया। पहले मारा, दबोचा और आंखें नोची, डंडे भी मारे और पैर भी तोड़ दिया। 1 घंटे तक रेप किया, तब भी जब वो मर चुकी थी। फिर लाश को ठिकाने लगाया। यह सब सुनकर रूह कांप जाती है। दरअसल ये घटना 30 जनवरी 2025 बृहस्पतिवार की है। लड़की के घर वालों ने बृहस्पतिवार को अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। घर वालों ने आरोप लगाया कि 22 वर्षीय बेटी रात के समय तकरीबन 10 बजे के आसपास पास के जागरण और भंडारे में जाने के लिए घर से निकलती है। उसके बाद वो घर लौट कर नहीं आई। पुलिस ने घर वालों को आश्वासन दिया और लड़की को ढूंढने में लग गए। उसके अगले ही दिन शुक्रवार यानी 31 जनवरी 2025 को कुछ लोगों के द्वारा युवती की लाश स्कूल के पास एक नाले में देखते हैं। शव पूरी तरह से नग्न अवस्था में होती है। जैसे ही गांव वाले शव को देखते हैं, वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। इसके बाद शव को किसी तरह से पुलिस नाले से बाहर निकालती है। पुलिस वाले भी लड़की का शव इस हालत में देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं और पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके अगले ही दिन यानी 1 फरवरी 2025 शनिवार के दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें बताया जाता है और किस तरीके से लड़की के साथ बर्बरता और दरिंदगी की गई है। जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर होते हैं, उनके मुताबिक जिन लोगों ने हत्या और दरिंदगी की है वो तकरीबन 2 से अधिक लोग होंगे, यह डॉक्टर का कहना होता है। अब पुलिस के लिए यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर यह एक ब्लाइंड मर्डर है एक तरीके का। किसने किया होगा, कैसे किया होगा, कितने लोग एग्जैक्ट रहे होंगे, यह पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। अब यहाँ से पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करना शुरू कर देती है और बहुत ही जल्द वो 3 आरोपी दिग्विजय सिंह, हरिराम कोरी और विजय साहू पुलिस के हाथ लग जाते हैं, जिन्होंने इस 22 वर्षीय लड़की के साथ दरिंदगी और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी है। यह वही दरिंदे हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्य आरोपी दिग्विजय सिंह ने जो पुलिस को बयान दिया है वो दिल दहला देने वाला है। दिग्विजय सिंह ने बताया वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बगल वाले खेत में बैठकर शराब पी रहा था और पार्टी कर रहा था। उन्हें वो लड़की जो अपने घर से जागरण और भंडारे में जाने के लिए घर से निकलती है, इन दरिंदों की नजर उस युवती पर पड़ती है। लड़की अकेली होती है। अचानक दिग्विजय सिंह को उस लड़की के भाई की करतूत याद आ जाती है, जो कि कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह के साथ उसके भाई ने कुछ मामूली हाथापाई किया था और दिग्विजय सिंह के ऊपर बदले का भूत सवार हो जाता है और उसी समय यह तीनों दौड़कर खेत में उस लड़की को दबोच लेते हैं। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है और चिल्लाती भी है और गांव में कथा सुनाई जा रही थी और लाउड स्पीकर बज रहे थे, इसलिए किसी को उस लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती है। इन लोगों ने उसके मुंह में दुपट्टा ठूंस दिया। लड़की अपना हाथ पैर चला रही थी इन दरिंदों के चंगुल से बचने के लिए। फिर इन हैवानों को गुस्सा आया तो लड़की के सिर पर डंडे से वार भी किया और लड़की छटपटाती रही और नशे में वो लोग उसे पीटते रहे। और जब लड़की लहूलुहान हो जाती है तब इन दरिंदों ने उस लड़की के साथ तकरीबन 1 घंटे तक रेप किया।
तब भी जब वो मर चुकी थी। मतलब ये दरिंदे मरने के बाद भी उस लड़की के साथ रेप करते रहे और उन लोगों ने उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली और हाथ पैर भी तोड़ दिए और शरीर पर कई जख्म भी दिए। इन हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसे इतनी तकलीफ देते हैं कि वो लड़की अपना मल मूत्र भी त्याग देती है। जब इन दरिंदों को लगा कि ये मर चुकी है तो वो लोग घबरा गए। दिग्विजय सिंह बताता है कि हरिराम कोरी और विजय साहू डर गए थे कि कोई रास्ते पर उन्हें देख ना ले। इसके बाद यह दरिंदे लड़की की लाश को घसीटते हुए वहीं पास में टेक्निकल डिग्री कॉलेज की तरफ ले जाते हैं और वहीं टॉयलेट में लाश को रख देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हम इसमें फंस जाएंगे तो उन्होंने वहीं कुछ दूरी पर यानी तकरीबन 200 मीटर सूखी नहर में लाश को फेंकने के बारे में सोचते हैं और ये दरिंदे उस लड़की का हाथ पैर पकड़कर नहर की तरफ चल देते हैं और नहर की तरफ ले जाते समय ये लोग लाश के साथ कई बार गिरते भी हैं क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। किसी तरह ये लोग लाश को लेकर सूखी नहर तक पहुंचते हैं और वहीं लड़की का हाथ पैर पेड़ की लताओं से बांधकर फेंक देते हैं और यह दरिंदे अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। पुलिस की कड़ी मेहनत और लगन ने इन अपराधियों को पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया है और पुलिस इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। लड़की के परिवार वाले उस दिग्विजय सिंह को लेकर कहते हैं कि ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई थी कि खुन्नस में बिटिया का रेप कर दे और जान से मार दे। लड़की के पिता कहते हैं मारपीट हुई थी, 112 पर फोन करके पुलिस भी बुला लिया था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। बाद में पुलिस ने समझौता भी करवा दिया था। खैर अब यह दरिंदे सलाखों के पीछे हैं। लड़की के गुनाहगारों को सजा भी मिल जाएगी, लेकिन क्या इतना काफी है या लड़की के परिवार वाले कभी अपनी बेटी का वो नोचा हुआ चेहरा भूल पाएंगे? क्या वो भाई खुद को माफ कर पाएगा जिसे हमेशा लगेगा कि उसकी वजह से उसकी बहन को दर्दनाक मौत दी गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि बिटिया के घर वालों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत और ताकत प्रदान करे। आइए पुलिस के द्वारा भी इस घटना के बारे में जानते हैं। सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहां से इकट्ठे हुए हैं उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जुड़े रहिए सब्बू रिएक्ट ऑफिशियल चैनल के साथ। लेते हैं आप लोगों से इजाजत। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।